पूरी हवेली में खामोशी और कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। कभी कभार हवेली में मौजूद कुत्ते भौंक रहे थे, जिनकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। सिर्फ दूसरी मंजिल के एक कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। कमरे में रोशनी देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दरख्तों से दीवार और फिर दरख्तों की दूसरी तरफ लटकी हुई शाखों को पकड़कर हवेली में उतर गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए छत से पानी की निकासी वाले पाइप पर चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो मतलूबा कमरे तक पहुंच गया और कमरे की बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की को आहिस्ता से दबाया तो वो दूसरी तरफ को खुलती चली गई, जिसकी दूसरी तरफ एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुराते हुए उसे खुशामदीद कह रहा था। कमरे की मलगजी रोशनी में हर चीज खूबसूरत लग रही थी, मगर नजर आने वाला चेहरा तो जैसे चांद का रूप धार कर कमरे में उतर आया था। कमरे में दाखिल होते ही उस शख्स ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो खूबसूरत चेहरा उसकी तरफ मुस्कुरा कर बढ़ा और बोला, ताहिर। उस शख्स ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, मगर दोनों के बीच काबिले कदर फासला बरकरार रहा। रानी, उसने जवाब दिया, कितने दिनों के बाद आए हो? रोज ये खिड़की खोलकर पूरी रात तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। रात गुजर जाती है मगर तुम नहीं आते। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, ताहर ने उसके खूबसूरत होंठों पर हाथ रखकर उसे खामोश करा दिया और उसे लेकर खिड़की के पास आया, जहां से महीने का नया नवेला चांद साफ नजर आ रहा था। ये चांद अपना सदियों पुराना रास्ता भूल सकता है, मगर ताहिर अपना प्यार नहीं। वो प्यार से उसको देखते हुए बोला, तुम्हें पता तो है अब्बा साईं तेरा रिश्ता मांगने आए थे। मैं बस इंतजार कर रहा था, मगर वडेरों की अना, जिद और हवस के आगे सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अब हमें खुद अपनी मोहब्बत और जिंदगी का फैसला करना है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे रास्ते की दीवार बने। तो क्या सोचा है तुमने? अगर मैं यहाँ से चली गई तो अब्बा साईं का शक सीधा तुम लोगों पर जाएगा और फिर जबलपुर में आग लग जाएगी। रानी ने पूछा, हम यहाँ से निकलकर जबलपुर नहीं जाएंगे, बल्कि साईं मुख्तियार के पास जाएंगे। वो हमें रिहाइश और हमारी हिफाजत का बंदोबस्त करेगा। चचा साईं के पास? हाँ, अगर उन्होंने अब्बा साईं के दबाव में आकर मुझे वापस कर दिया तो अब्बा साईं मुझे मार डालेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर एक साथ जीने का वादा किया है तो मरेंगे भी एक साथ। ताहिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझ पर भरोसा रखो रानी, एक खूबसूरत जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। अगर हमने और देर कर दी तो अब्बा साईं तुम्हारा निकाह कुरान से पढ़वा देंगे और हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ताहिर, मैं तुम्हारे साथ पाताल तक चलने को तैयार हूँ। चलो चलते हैं। फिर ताहिर रानी को उसी खिड़की के जरिए एहतियात और खामोशी के साथ उतारते हुए नीचे ले आया। जैसे वो नीचे उतरे, हवेली में मौजूद कुत्तों ने उनको घेर लिया और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ताहिर ने बहुत कोशिश की कि उनको भगाकर वहां से दोनों निकल जाएं, मगर कुत्तों की आवाज सुनकर वहां पर हवेली के मुहाफिज पहुंच गए और चोर चोर का शोर मचा दिया। थोड़ी देर बाद कादिर वहां पहुंच गया और आगे बढ़कर ताहिर के मुंह पर बंधे कपड़े को खींचकर उतार दिया। जैसे ही उसकी नजर ताहिर पर पड़ी, उसे हैरानी का एक झटका लगा। मुहाफिजों ने फौरन ताहिर को पकड़ लिया और रानी के मुंह से भी कपड़ा उतारने की कोशिश की, मगर कादिर ने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये कौन है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका सर अभी के अभी उतार देते, मगर अब तुम दोनों की जिंदगियों का फैसला साईं बच्चल खुद करेंगे। ले चलो इनको, मैं साईं बच्चल को खबरदार करता हूँ। साईं बच्चल लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो सस्सी को बना संवरा देखकर खुश हो गया और उसके करीब जाकर बैठ गया। वो दुल्हन की तरह घूंघट निकाले खामोश बैठी थी। सच हो गया, सच हो गया। जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया। मेरी बुलबुल, मेरी मैना आज बन संवर के मेरे हाथों में आ बैठी है। मोहब्बत की ये घड़ियां बच्चल की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होंगी। अरे छोरी, तू मुझे पहले नजर आ जाती तो नूरी बच जाती। वो क्या थी तेरे आगे? कुछ भी नहीं। उसके सामने बैठा वो बातें किए जा रहा था। फिर वो खिसक कर सस्सी की तरफ लपका और मुस्कुराते हुए अपने हाथों से सस्सी का घूंघट उठाया। जैसे उसने घूंघट उठाया, सस्सी एक खूनख्वार शेरनी की तरह उस पर झपटी और हाथ में पकड़े खंजर से बच्चल की गर्दन पर वार किया, जो कमरे में दीवार पर लगा हुआ था। ऐसे खंजर और तलवारें आमतौर पर पुरानी हवेलियों में अक्सर नुमाइश के लिए लगाए जाते हैं। पहले तो बच्चल कुछ समझ ना सका। कुछ शराब के नशे में धुत था और कुछ उसके वहमो गुमान में नहीं था, मगर उसकी चीते जैसी फुर्ती ने उसे सस्सी के वार से बचा लिया
अगर उसे थोड़ी सी देर हो जाती, अब वो फर्श पर पड़ा अपने खून में तड़प रहा होता। ए छोरी, ये क्या किया तूने? बच्चल गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जहां खून की हल्की सी लकीर से खून एक खरोच की तरह रिस रहा था। बच्चल को मारना इतना आसान नहीं। बच्चल कोई कीड़ा तो नहीं जो यूं मसलने से मर जाएगा। कसम से मुझे ऐसी हिरनियां पसंद हैं जो शिकारी से बचने के लिए लंबी लंबी कलांचे भरती हैं, मगर फिर थक हार कर शिकार हो जाती हैं। कमीने, कुत्ते, कीड़े पड़े तेरी लाश में बच्चल। तूने क्या समझा तू मेरे साथ खुशी खुशी अपनी रातें गुजारेगा और मैं खिलौनों की तरह इस्तेमाल होती रहूंगी? ससी है नाम मेरा। मैं मर तो जाऊंगी मगर तुझे नसीब नहीं होंगी। ससी ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर अपनी गर्दन पर रखा, जिसे देखकर बच्चल फौरन आगे बढ़ा। आगे मत बढ़ना वरना मैं अपनी गर्दन काट दूंगी। रुक जाओ वहीं पे। ससी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। खंजर मुझे दे दो। नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं अपनी गर्दन काट दूंगी। अभी वो क्या करे क्या ना करे फैसला ही करने वाला था कि कादर घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ और उन दोनों को यूं एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबिल देखकर मामला समझ गया। साईं, ये छोरी प्यार से नहीं मानेगी, इसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत सर खा लिया है, सर दर्द बन गई है, मगर अभी इसे इसके हाल पर छोड़ दें। एक मसला है, कादिर ये अपना गला काट देगी, मर जाएगी। बच्चल गुस्से से बोला, अरे साईं, ये कभी भी अपना गला नहीं काटेगी। इसका कसम जो अभी जिंदा है, इसने मर के क्या करना है? हाँ कादरे, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। साली एक नंबर की ड्रामेबाज है। चलो साईं मेरे साथ, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। तेरा नसीब बहुत अच्छा है, बार बार तू बच रही है मगर अब नहीं बचेगी। फिर वो कादिर के साथ कमरे से बाहर निकल आया और कादिर से पूछा, क्या मसला है? दिलावर फिर से आ गया है या पुलिस आ गई है? नहीं साईं, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे बताऊं। मेरी इतनी जुर्रत नहीं, आप खुद अपनी आंखों से देखें। फिर कादिर उसे वहां ले आया जहां ताहर और रानी मुहाफिजों के नरगे में मौजूद थे। बच्चल उन दोनों को देखकर बोला, कौन है ये? और छोरा लोग मुंह इधर करो, कादिर उनको बोला। जैसे ही वो दोनों मुड़े, साईं बच्चल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। सामने उसकी बेटी रानी डरी सहमी सी खड़ी थी और उसके साथ साईं दिलावर का बेटा ताहर खड़ा था। क्या है ये कादरे? साईं, दोनों भाग रहे थे, इनको हवेली की पिछली साइड से पकड़ा है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि बच्चल की इज्जत पर हाथ डाले? गंदे खून की पैदाइश। कादरे, बंदूक दे मुझे। दिलावर को आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। मैं इसका सर काट कर उसे भिजवाऊंगा। साईं इधर आइए, अगर छोरे को मारा तो मामला बिगड़ जाएगा। साईं दिलावर खामोश नहीं बैठेगा। इसको अभी बंद कर देते हैं, फिर सोच समझ कर फैसला करेंगे। वैसे भी ये छुपकर यहाँ आया होगा, किसी को पता नहीं होगा कि ये कहाँ है। चलो इसके हाथ पांव बांधकर तहखाने में बंद कर दो। अगर ये जिंदा रहा तो मार देंगे, मर गया तो दफना देंगे। अब्बा साईं, माफ कर दो हमें, माफ कर दो हमें। हमने इसे यहाँ बुलाया था। रानी बाप के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम तो जरा यहाँ आओ, देखता हूँ तुम्हें। साईं बच्चल ने रानी को हाथ से पकड़ा और घसीटता हुआ अंदर हवेली चला गया, जहाँ ख्वाबगाह में सुल्ताना बेगम सोई हुई थी। अरे ओ कमबख्त, तू यहाँ मरी पड़ी है। तेरी बेटी दिलावर के बेटे के साथ मुंह काला कर रही है। हवेली से रात के अंधेरे में भाग रही थी। हाय हाय, ये क्या कह रहे हो साईं? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सुल्ताना बेगम, जो अब बच्चल के शोर शराबे की वजह से जाग चुकी थी, उसने जवाब दिया, बकवास बंद कर, संभाल इसे। बहुत मुंह जोर हो गई है इसकी जवानी। आग लगा दूंगा तुम दोनों को एक साथ। बहुत जल्द इसका बंदोबस्त करता हूँ। फिर बच्चल पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया, जहाँ कादर हवेली के सहन में एक बार फिर शराब का जाम बनाए खड़ा था। बच्चल ने जाते ही जाम उठाया और गटागट पी गया। फिर दूसरा और खाली जाम को गुस्से से फर्श पर दे मारा, जो किची किची होकर बिखर गया। साईं, गुस्सा ना करें, सब कुछ अपने हाथ में है। कादिर, गुस्सा कैसे ना करूं? ससी अपनी जिद पर कायम है और ऊपर से रानी। साईं बस पीते जाएं, मैंने आपको ठंडा करने के लिए एक नाजुक कली का इंतजाम किया है। ससी की सहेली, नीली आंखों वाली नीलमा, जाओ ले आओ, वरना मेरा गुस्सा आज हवेली को जला देगा। आप एक और जाम पिए, मैं अभी आया। कादिर वहां से अपने कमरे में गया और झुमरी को नीलमा को बुलाने भेजा, जो थोड़ी देर बाद सोती हुई नीलमा को जगा कर ले आई। नीलमा ने आकर कादर को सलाम किया और बोली, साईं कितने दिन हो गए, कोई काम नहीं हमारे लिए? आपने यहाँ काम के लिए बुलाया था?
अरे छोरी, तू काम वाली थोड़ी है, काम के लिए तो झुमरी है ना बाबा। तू तो हवेली की मालिक है, जाओ साईं बच्चल के पास, उसका दिल खुश करो। क्या कह रहे हो साईं, मैंने नहीं जाना किसी के पास। झुमरी, समझाओ रे इस कमली छोरी को, इसके नसीब जाग गए हैं जो साईं ने इसे बुलाया है। ये लो पैसे रख लो, मुझे पता है तेरा बाबा बीमार है और घर में खाने को भी कुछ नहीं, सिर्फ एक रात की तो बात है बस। कादिर ने झुमरी को इशारा किया, जिसने पैसे लेकर सर झुकाए नीलिमा की मुट्ठी में थमा दिए। जिसने जब सर ऊपर किया तो आंसुओं की एक लंबी लाइन टूटे हुए मोतियों की तरह उसकी आंखों से गिर रहे थे। जाओ झुमरी, इसे तैयार करके साईं के पास छोड़ाओ, मगर समझा दो ये रोना धोना बंद करे। झुमरी सर हिला के नीलिमा को लेकर बाहर निकल गई। डॉक्टर साहब, चंद को होश तो आ गया है, मगर ये हमें घूरे क्यों जा रहा है, जैसे हम इसके लिए अजनबी हों। इसकी आंखों में वो अपनायत भी नहीं, बस हाथ मरोड़ता है और छत को घूरे जा रहा है। कभी कभी चीखने लग जाता है, सर को पकड़कर रोना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया है मेरे चंद को, देखें तो सही। मैंने चेक कर लिया है, आपके बेटे पर बहुत तशद्दुद हुआ है, उसे मौत से बदतर जिंदगी दी गई है। जब ये होश में आता है तो ये खुद पर हुए जुल्म को याद करता है, मगर इसका दिमाग लगने वाली चोटों से बहुत जख्मी है, जिसकी वजह से इसे दर्द होता है और ये सर पकड़कर रोना शुरू कर देता है। अब ऐसी ही कोई चोट या वाकया इसे इसकी याददाश्त वापस दिला सकता है। जो मैं कर सकता था मैंने किया, अब तुम अल्लाह से दुआ करो कि इसकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाए। बहुत जुल्म हुआ है इस पर, अब आप इसे घर ले जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। फिर दोनों मियाँ बीवी चंद को बैलगाड़ी में बिठाकर वापस घर को चल पड़े। चंद बैलगाड़ी में सिमटा गुमसुम बैठा था। वाहिद बख्श, मुझसे चंद की यह हालत नहीं देखी जा रही, अगर ये सही ना हुआ तो मैं तो इसे देख देख कर ही मर जाऊंगी। अब सब्र कर फातिमा, डॉक्टर ने कहा है इसे किस्मत ही सही कर सकती है, वरना इसे सही करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, सोच समझ कर चंद की शादी का फैसला करो। जिस मछली के पीछे मगरमच्छ लगा हो उसे दरिया में जाकर नहीं पकड़ते। वाहिद बख्श ने दुखी होते हुए जवाब दिया। बेटा खुश था, सोचा शादी करके इसकी जिंदगी बना दूंगी। बच्चल, खुदा बर्बाद करे तुम्हें, एक माँ की बद्दुआ है, पागल होकर मरेगा। तू फिरौन बन चुका है, बहुत जल्द तेरा खात्मा करने के लिए खुदा मूसा भेजेगा। अरे फातिमा, पता नहीं कितनी माओं की वो गोद उजाड़ चुका है, कितनी सुहागने बेवा कर चुका है। देखा नहीं कैसे पल भर में हाजरा के जवान बेटे को मार दिया। अल्लाह का शुक्र है हमारा चंद जैसा भी है हमारे सामने कम से कम जिंदा तो है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं उस ज़ात से कि कब वो हमारे बेटे की जिंदगी से अंधेरा खत्म करके उजाला भर दे। बैल को जरा तेज चलाओ, शाम से पहले घर पहुंचना है। इसे भूख लगी होगी, कल से भूखा है। फातिमा के कहने पर उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी से बैलों को आहिस्ता आहिस्ता मारकर हाँका तो उनकी रफ्तार में तेजी आ गई। मारवी अलल सुबह गाड़ी के पहुंचते ही अपने कैमरामैन के साथ कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से थर की तरफ रवाना हो चुकी थी। गाड़ी का पहिया जिस तेजी के साथ घूम रहा था, गाड़ी वैसे ही उनको शहरी इलाकों से एक और दुनिया में लिए जा रही थी, जहां धूल उड़ाती कच्ची सड़कें, पक्के मकानों की जगह लकड़ी से बनी थर की खास खस्ता हाल झोंपड़ियां नजर आना शुरू हो गई थी। कहीं कहीं सड़क किनारे औरतों का ग्रुप सर पर मिट्टी के घड़े उठाए पानी लिए जाती नजर आ जाती। अब वो एक ऐसे इलाके में पहुंच चुकी थी जहां हर तरफ रेत के टीले ही टीले थे और चलने वाली हवा ने कच्ची सड़क के निशान मिटा दिए थे। उसने कैमरामैन को उतरकर टीले पर जाकर इर्द गिर्द देखने को कहा ताकि किसी से रास्ते का पूछा जाए। कैमरामैन ने टीले पर जाकर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर नफी में सर हिलाकर उसे इशारा किया। उसने उसे वापस आने के लिए कहा और गाड़ी को वापस मोड़ दिया। काफी फासला तय करने के बाद उन्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आया, जिससे उसने बचलपुर जाने का रास्ता पूछा। पहले तो वो बचलपुर का सुनकर चौंका, फिर उसने मालवी को सर से पांव तक घूरा और उसे वहां जाने से मना किया, मगर मालवी के इसरार पर उसने जहां से वो आई थी उसी तरफ को हाथ लंबा करके इशारा किया कि नाक की सीध में वो चलती रहे। गरूबे आफ्ताब के करीब वो बचलपुर पहुंच जाएगी अगर वो भटकी ना। जाते हुए उसने ताकीद की कि इधर उधर गाड़ी मत दौड़ाना, वरना उसे पता भी नहीं चलेगा और वो सरहद पार चली जाएगी। बूढ़े का शुक्रिया अदा करके वो दोबारा उसी सड़क पर चल पड़ी। हाँ, अब की बार उसकी गाड़ी की रफ्तार पहले से ज्यादा थी, क्योंकि पहले ही वो काफी वक्त जाया कर चुकी थी।
سورج کے ساتھ گاڑی کے گھومتے پہیوں نے بالآخر اسے بچل پور پہنچا دیا۔ اس سفر سے تھک ہار کر سورج بھی شام کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ نام کی نسبت اور جتنا اس کے دماغ میں بچل پور کا نقشہ بنا ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بے ترتیبی سے لگی ہوئی بے شمار جھونپڑیاں اور گلی میں کھیلتے ننگ تڑنگ میلے کچیلے بچوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہاں کچھ ہندو خاندان بھی آباد ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ سندھ، خاص کر اندرون سندھ اور تھر کے علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت انہی علاقوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ بچے گاڑی کو دیکھ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ شاید یہ ان کے لیے نئی چیز تھی یا وہ ان کے لیے نئے تھے۔ انہی جھونپڑیوں کے آخر میں ایک خاص فاصلہ چھوڑ کر سفید رنگ کی ایک حویلی نظر آ رہی تھی جو یقیناً سائیں بچل کی ہوگی، ایسا وہ اپنے آپ میں سوچ رہی تھی۔